अनंत अलौकिक नाम श्री राम जय जय राम। होगी कथा अनंत को होंगे विविध प्रसंग छलकाएंगे पात्र सब अपने अपने रंग। बहुपात्रों विविध प्रसंगों से पात्रों के छलके रंगों से इस कथा में रंगत लानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। मुनिवर प्रणाम। चिरंजीव रहो वाले, आइए आइए पधारिए। ऋषिराज, महात्माओं के दर्शन में कल्याण छुपा रहता है। सत्संगति से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। हम लोग आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। क्यों ना हो, रघुकुल भूषण के लिए ऐसे ही शब्द शोभा देते हैं। फूलों से तो सुगंधी ही आया करती है। मुनिराज, आप जैसे संतों के दर्शनों का लाभ उठाने के लिए विचरते विचरते इधर आ निकले। कृपा करके हमें कोई उपयोगी उपदेश दीजिए। हे विश्व के कण कण में रमण करने वाले राम, मैं आपको क्या उपदेश दे सकता हूँ। आपका शील स्वभाव पापी और महात्मा में कोई अंतर नहीं देखता। जो निस्वार्थ भाव से आपका हो जाता है, आप उसे भवसागर से पार कर देते हैं। महात्मा, आपने अपने योग बल से ज्ञान और माया दोनों को जीत लिया है। मुक्ति आपके चरणों में लौटती है। आप धन्य हैं। प्रिय सीते, देवी अनुसुईया पतिव्रताओं की आदर्श रूप है। इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करो सीते। श्री सीता, तुम तो आप ही सर्व गुणों की खान। फिर भी मैं वर्णन करूं जो मेरा अनुमान। भाई, बंधु, सुत, माता थोड़े दिन के ही हितकारी हैं। नारी को उसके पति देव दोनों जब से सुखकारी हैं। वह नीच चरित्र है नार, जो पति सेवा से चित्त चुराती है। इस लोक न परलोक कभी वो घोर नरक में जाती है। बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, अंधा बहरा हो, निर्धन हो, नटखट हो, चाहे क्रोधी हो, तब शोक का चाहे कारण हो, उसको ही ईश्वर समझे, उसका ही मन में ध्यान करे, उसकी सेवा में ही अर्पण मन, वाणी, बुद्धि, प्राण करे। धीरज, सेवक, भ्राता, नारी, इस सबका ऐसा नाता है। परखे जाते हैं वह चारों जब समय विपत्ति का आता है। सेवा स्वामी की करे, तज कर कपट विचार, ऐसी नारी है कुशल, धर्म धुरंधर नार। धीरज, धर्म, मित्र और नारी
आपातकाल में ही इनकी परीक्षा होती है, इसलिए पति के दुख में साथ देना चाहिए। संकट में पत्नी का प्रेम आवश्यक होता है। जो स्त्री पति से प्रेम करती है वही देवी होती है। देवी? हाँ देवी, तुमने अपना कर्तव्य पालन किया सीता, इसलिए तुम भी देवी हो। स्त्रियों के लिए अनुकरणीय सती हो बेटी। राजकुमारी, ये दिव्य वस्त्र और आभूषण है जो नित्य नए और निर्मल सुहावने बने रहते हैं। क्या करूंगी माता? पहनना पहनना सीता बेटी। स्मरण रखना कि माता पिता भाई बहन सब एक सीमा तक सुख देने वाले होते हैं। स्त्री को असीम सुख पति ही देता है। जो स्त्री पति की उपेक्षा करती हुई माता पिता भाई के बल पर व्यवहार करती है, वह स्वयं ही अपना जीवन कष्ट में कर लेती है। ऐसी स्त्री स्वयं दुखी रहती है और माता पिता को अपयश दिलाती है। प्रणाम माता श्री, मैं आपकी सीख सदैव याद रखूंगी। अब आज्ञा दीजिए मुनिवर, ताकि हम दूसरे वनों की ओर चले जाएं। आहा, आज तो आपने बड़ी कृपा की। ये कृपा बनाए रखना राम, ये कृपा बनाए रखना, बनाए रखना। ठीक है। रघुपति चित्रकूट बसिहारा, चरित किए श्रुति सुधा समान। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बहुरी राम मन अनुमाना, कोई वीर सब ही मोहि जाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सहित चले दो भाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पत्री के आश्रम जब प्रभु गया, सुनत महामुनि हर्षित भया। पुलकित जात अति कुटिलाए,
प्रणाम। आहा हा 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 आहा रघुनंदन, आइए पधारिए रघुनंदन। ऋषिराज, आप तो तीनों लोगों की बात जानने वाले हैं, फिर आपसे मेरा अभिप्राय कैसे छुप सकता है? हे साक्षात ब्रह्म रूपी राम, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, नहीं तो सारा जगत माया के अंधकार में भटकता रहता है, निराशा में सिर पटकता रहता है। ऋषिराज, हम तो संत सेवक हैं, हमें कोई सेवा का सौभाग्य दीजिए। हे राम, भगवान की माया ने अनेक ब्रह्मांड, देवता, दानव रच डाले हैं। आपकी माया कूलर के वृक्ष के समान है और अनेक लोग उनके फल और सर्व प्रकार के चराचर जीव उन फलों के यूं समझिए कीड़े हैं जो बाहर की लीला कुछ नहीं जानते। उनका नाश करने वाला काल उनकी ताक में लगा रहता है, परंतु जिसको आप अपनी निर्मल भक्ति दे देते हैं वो इस माया जाल से छूट जाता है। इसलिए हे नाथ, मुझे भी इस माया से मुक्त कर दीजिए। मुनिराज, योगियों और संतों का माया बेचारी क्या बिगाड़ सकती है? उनके लिए तो कल्याण का मार्ग सदैव खुला रहता है। महामुनि, वनों में भ्रमण करते करते हमें बहुत समय व्यतीत हो गया। अब कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम तीनों विश्राम कर सकें। भगवान, यहाँ से कुछ दूर दक्षिण की ओर पंचवटी नामक एक बड़ा मनोहर स्थान है। वहाँ पवित्र गोदावरी बहती है, अनेक अच्छे प्रकार के फलदार वृक्ष हैं और पक्षियों का कोलाहल मधुर संगीत सुनाता रहता है। आप वहाँ जाकर विश्राम करें, निसंदेह बड़ा सुख मिलेगा। और भगवान, आपने जो ऋषि समाज को राक्षसों से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है उसे पूरा करने के लिए अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। ये दिव्यास्त्र राक्षसों के नाश के लिए है मेरे पास, ये ले लीजिए। ये दिव्यास्त्र राक्षसों का नाश करने में परम सहायक होंगे। बहुत अच्छा ऋषिराज, अब हमारी आज्ञा लीजिए। कन्या, चलो लक्ष्मण, चलो सीधे। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिह पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई।
साधु संतों से मिलते हुए प्रभु उस स्थान पर भी पहुंच गए जहां की महर्षि अगस्त्य ने बता दिया था पंचवटी के लिए। उधर स्वरूपनाखा भी भ्रमण करती हुई देवर्षि को दिखाई पड़ गई थी। या फिर एक सर्टिफिकेट का हर एक को दो या दोनों एक बार अलग-अलग श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, ओहो, तो ये है स्वरूपनाखा, रावण की चहेती बहन, दंडकारण्य के अधिपति, जिसकी सुरक्षा के लिए रावण ने खर और दूषण को सेना नायक के रूप में नियुक्त किया है। बस तो मुझे इसी के द्वारा संसार के कल्याण का कार्य आरंभ करना चाहिए। यही है वो फुलझड़ी जिसकी चिंगारी से रावण की समस्त भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति को धूल में मिलाया जा सकता है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। अरे नारद जी, आप आर्यों के शिवा क्षेत्र में क्यों खड़े हैं? हमारे राज्य में पधारिए ना। दंडकारण्य की स्वामिनी महाराज रावण की ओर से आपका अभिनंदन करती है। आपके साथ समस्त राक्षस जाति का कल्याण हो देवी। नारायण नारायण। कहिए नारद जी, आज इधर कैसे रास्ता भूल गए? देवी, हमारा तो कार्य है तीनों लोकों में विचरण करना, किंतु तुम यहाँ कैसे? और चंचल नयनों से इधर उधर क्या खोज रही हो? क्या पति देव को? नारायण नारायण। पति देव? हाँ हाँ, शायद जल लेने गए होंगे किसी जलाशय तक। नारायण नारायण। तो क्या किसी पशु के आखेट के लिए? अरे नारद जी, सुना था आप तो पल पल की खबर रखते हैं। छिन्न छिन्न का समाचार आपके पास रहता है, और आपको इतना भी पता नहीं मैं अभी कुंवारी हूँ, अविवाहिता हूँ। नारायण नारायण। भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति में पली बड़ी रावण की बहन और कुंवारी, महान आश्चर्य। क्या किसी भी राक्षस ने तुम्हें अभी तक वरा नहीं देवी? नारायण नारायण। राक्षस तो क्या, मुझसे विवाह के लिए तो देवता तक संदेशा भेजते हैं नारद जी, किंतु संसार में ऐसा पुरुष कहाँ जो मेरे मन को लुभा सके? पृथ्वी पर वो प्रकाश कहाँ जो
नैनों में मेरे समा सके। गंधर्वों में वो बात नहीं जो मुझको मोहित कर पाए। ऋषि मुनियों में वो तेज कहाँ जो मेरा स्वामी कहलाए। मैंने जो स्वप्न संजोया है वो मिला नहीं, वो मिला नहीं। मैं बना सकूं जिसको अपना, शायद वो पैदा हुआ नहीं। नारायण नारायण, ऐसी बात नहीं है देवी। जरा घूंघट के पट अच्छी तरह खोल कर देखो। तुम्हारी कल्पना की प्रतिमा तुम्हारे बिल्कुल समीप है। अच्छा नारद जी, आप ही बताइए ना, आप तो सारे संसार का भ्रमण करते हैं। पृथ्वी का चप्पा चप्पा आपने देखा है। सत्य है देवी, किंतु मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूँ उनको पाना बहुत कठिन है। वो महान योगी हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं। उनकी छवि वाहवा वाहवा, नारायण नारायण। नारद जी, शीघ्र बतलाइए, यदि वो मेरे योग्य हैं तो मैं उन्हें अपने वश में कर लूंगी। उन पर रूप का जादू चलाऊंगी, अपार संपदा का लालच दूंगी, अपने अधीनस्थ क्षेत्र का राजा बना दूंगी। नारायण नारायण, मुझे विश्वास नहीं देवी कि वो पुरुषोत्तम तुम्हारे सौंदर्य की ओर आंख उठाकर भी देखें। तुम्हारा धन वैभव शायद ही प्रभावित कर सके हुए। नारायण नारायण। ऐसा नारद जी, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ऐसी कठोर चट्टान से टकराने के लिए ये लहर आकुल हो रही है। मोम को पिघलाकर पानी पानी कर देने वाली ज्वाला धधकती जा रही है। बताइए नारद जी, कौन है वो भाग्यशाली? मैं रावण के पुष्पक विमान द्वारा उन्हें खोज कर ले आऊंगी। पुष्पक विमान से खोजने की आवश्यकता नहीं है देवी, वो तो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ गए हैं। नारायण नारायण। अब आठ पहेलियां ना बुझाइए, मेरी बेचैनी को और अधिक ना बढ़ाइए। नारद जी, उस महापुरुष का नाम तो बताइए। इस आपके कथन ने पागल बना दिया है। देखे मगर मेरे मन तन लुटा दिया है। कृपया आप उनके दर्शन मुझको कराइएगा। उनका पता ठिकाना जल्दी से बताइएगा। जानना चाहती हो तो सुनो। वो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम है। नारायण नारायण। ओह, तो क्या इतनी दूर जाना होगा? मैंने पहले ही कहा था कि भैया का पुष्पक विमान मंगा लें। और मैंने भी पहले ही कहा था कि कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ गए हैं। सुनो, पंचवटी में रहते हैं वो, और हाँ, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं। वो भी कम सुंदर नहीं है। नारायण नारायण। परंतु मुझे संदेह है कि वो तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी देखे। नारायण नारायण। वाह नारद जी वाह, आपने भी खूब कही। मेरे रूप में वो आकर्षण शक्ति है जो मनुष्य तो क्या, देवताओं को भी अपनी ओर बरबस ही खींच लेती है। आप देखते रहिए, मैं वो जादू चलाऊंगी, वो जादू चलाऊंगी कि तुम्हारा राम मेरे पीछे पीछे कच्ची डोर में बना चला आएगा।